संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञानविज्ञानवारिधिः वेदतत्त्वार्थसञ्जुष्टं लोका आलोककरं शिवम्। ऑनलाइन शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। नवमी कक्षायाः पाठ्यक्रमे सन्धिः अस्ति। अद्य वयं सन्धिविषये पठामः। उद्देश्यानि सन्धि किमर्थं पठामः, सन्धि ज्ञानं भविष्यति, सन्धि नियमानां ज्ञानं भविष्यति, सन्धि विच्छेदं कथं भवति इति विषये ज्ञानं भवति, स्वरव्यञ्जनयोः ज्ञानमपि भवति। अतः सन्धेः ज्ञानम् आवश्यकम्। ध्यानेन पश्यन्तु, ये शब्दाः कथं मिलन्ति। देव धन अरिः देवारिः, वाक् धन ईशः वागीशः, देवः धन तिष्ठति देवस्तिष्ठति, देव धन इन्द्रः देवेन्द्रः, तत् धन श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा, हरः धन अवदत् हरोवदत्, यदि धन अपि यद्यपि, हरिं धन वन्दे हरिं वन्दे, सः धन गच्छति स गच्छति। उपयुक्तानि उदाहरणानि दृष्ट्वा ज्ञातम्। ऊपर के उदाहरणों को देखकर ज्ञात हुआ यत् संस्कृतस्य प्रत्येक शब्दस्य अन्ते, संस्कृत के प्रत्येक शब्द के अंत में कोऽपि स्वरः कोई स्वर, देव देव में व में अस्वर, व्यंजनम वाक् में क व्यंजन, अनुस्वारः अथवा विसर्गः च अवश्यमेव भवति। देवः में विसर्ग, तस्य शब्दस्य अग्रे यदा अन्य शब्दः भवति, उस शब्द के आगे कोई अन्य शब्द होता है, जैसे अरिः ईशः तिष्ठति इंद्रः, ये आगे अन्य शब्द हैं। तेन शब्देन सह तस्य मेलनं भवति। तो इसमें प्रथम शब्द और ये जो उसके बाद वाला शब्द है, इन दोनों में मेल होता है। पूर्व शब्द से अंतिम स्वरः, ये पूर्व शब्द जो है उसका अंतिम स्वर या व्यंजन, इसमें कुछ किंचित परिवर्तनं भवति, कुछ परिवर्तन होता है। एतादृश मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति, इनके मेल से जो परिवर्तन होता है। तो यहाँ देखेंगे देव में अ था, बाद में अ है, लेकिन यहाँ आ हो गया है। यहाँ पर क था, यहाँ पर ग हो गया है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, यही संधि कहलाता है। संधि परिभाषा, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संधिः, वर्णों की अतिशय समीपता ही संधि कहलाती है। द्वयोः वर्णयोः उच्चारणयोः मध्ये, दो वर्णों के उच्चारण के बीच में अर्धमात्रा कालात् अपि अधिक कालेन व्यवधानम यथा न भवेत्, आधी मात्रा के समय से भी अधिक समय का व्यवधान जहाँ ना हो, तथा उच्चारणमेव संधि, वो उच्चारण ही संधि कहलाता है कि इनके मध्य में आधी मात्रा के उच्चारण का भी व्यवधान जहाँ नहीं होता, वहाँ संधि है। आदेशः, संधि में क्या क्या होता है? तो सर्वप्रथम आदेशः, पूर्व स्थितम अक्षरम निरस्य नूतनस्य अक्षरस्य उदयः एव आदेशः। पूर्व स्थित अक्षर के स्थान पर नूतन अक्षर का उदय ही आदेश कहलाता है। मतलब एक पहले वाले अक्षर को हटाकर कोई दूसरा नया अक्षर आ जाए तो उसे आदेश कहते हैं। अतः एव शत्रुवदादेशः, इसलिए आदेश को शत्रु की तरह कहा है। शत्रु का कार्य भी क्या होता है? दूसरे को हटाकर अपना काम करना। तो आदेश भी ऐसे ही करता है। इति वृद्धा व्यवहरन्ति, ऐसा वृद्धा, अत्र वृद्धा शब्द से अर्थ वृद्ध पुरुषः
न वृद्धाः आचार्याः व्यवहरन्ति, ऐसा व्यवहार करते हैं। अयम आदेशः पूर्वस्य स्थाने परस्य वा स्थाने, यह आदेश पूर्व के स्थान पर या बाद के स्थान पर, पूर्वपरयोः स्थाने अपि स्यात्, पूर्व और पर पहले वाले वर्ण के स्थान पर, दूसरे दोनों के स्थान पर भी, पूर्वपरयोः स्थाने प्रवर्तमानः आदेशः एकादेशः इति शब्देन व्यवह्रियते। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर जब आदेश होता है तो उसको एकादेश कहते हैं, क्योंकि दोनों को एक कर रहा है, इसलिए उसको एकादेश नाम से जानते हैं। यथा यदि धन अपि यद्यपि अत्र इकारस्य, इकारस्य यदि ई, इकारस्य स्थाने यकारादेशः, यहाँ पर ई के स्थान पर यह हुआ है, तो यहाँ पर पूर्व के स्थान पर क्या हुआ है, आदेश की ई को हटाकर यह आ गया। गण धन ईशः गणेशः, अत्र पूर्वपरयोः अकार इकारयोः, यहाँ पर पूर्व में अ है, बाद में ई है, और दोनों के स्थान पर अ और ई के स्थान पर एकार रूपः एकादेशः, एकार हो गया है, ए आ गया है, दोनों की जगह आया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एकादेशः। लोपः, लोप किसे कहते हैं, वर्णस्य अदर्शनम लोपः, वर्ण का नहीं दिखना ही क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। यथा उभाव धन अपि, उभाव अपि अत्र वकारस्य लोपः, पहले वाले इसमें व था लेकिन बाद में संधि हमने की तो व का लोप हो गया, तो ये क्या है, लोप कहलाता है। प्रकृति भावः, निमित्ते सति अपि आदेश अभावो विधीयते सह एव प्रकृति भावः, निमित्त है लेकिन आदेश का अभाव होता है, वो प्रकृति भाव कहलाता है। यथा हरि धन एतौ, हरि एतौ, अत्र यणो निमित्तस्य, यहाँ यण का निमित्त है, सद्भावे अपि, होने पर भी यण न प्रवृत्तः, यण नहीं हुआ, यण अभावो अत्र अस्ति, यण का यहाँ पर अभाव है, इसलिए प्रकृति भाव है। संधि भेदाः, संधयः त्रिविधाः, संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि ही, व्यंजन संधि ही, विसर्ग संधि ही। स्वर संधि ही, स्वरस्य स्थाने आदेशः स्वर संधि ही, द्वयोः स्वरयोः मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति, दो स्वरों के या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसको स्वर संधि कहेंगे। स्वर कितने हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, त्रयोदश, 13 स्वर हैं, अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ। नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में स्वर संधि में 5 संधियाँ दी गई हैं, दीर्घ संधि ही, गुण संधि ही, यण संधि ही, वृद्धि संधि ही, अयादि संधि ही। व्यंजन संधि ही, व्यंजनस्य स्थाने आदेशः लोपः व्यंजन निमित्त कागमश्च व्यंजन संधि ही, व्यंजन के स्थान पर कोई आदेश, लोप या व्यंजन निमित्त कोई आगम होता है तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। यथा जगत धन ईशः जगदीशः, अत्र तकारस्य स्थाने आदेशः, यहाँ तकार के स्थान पर क्या हो गया, द, तो ये व्यंजन में परिवर्तन हुआ। उभाव धन अपि उभा अपि, अत्र वकारस्य लोपः, यहाँ पर वकार का लोप हो गया। पचन धन अस्ति पचन अस्ति, अत्र व्यंजन निमित्तकः आगमः, आगम मतलब किसी को बिना हटाए बीच में आकर बैठ जाना, किसी वर्ण का वो आगम कहलाता है। यहाँ पे पचन अस्ति है, इसने किसी को नहीं हटाया और बीच में एक नकार जो है वो आ गया है, उसे आगम कहते हैं। विसर्ग संधि ही, विसर्गस्य स्थाने आदेशः लोपश्च विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर आदेश और जो लोप होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यथा बालः धन तत्र बालस्तत्र, यहाँ विसर्ग को स हो गया है, अत्र विसर्गस्य स्थाने आदेशः। वृक्षाः धन अत्र वृक्षा अत्र, अत्र विसर्गस्य लोपः, यहाँ पर जो ये विसर्ग था इसका यहाँ पर लोप हो गया है। दीर्घ संधि ही, सबसे पहले हमें ये जानना है कि दीर्घ क्या है। दीर्घ आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में स्वर संधि में 5 संधियाँ दी गई हैं, दीर्घ संधि ही, गुण संधि ही, यण संधि ही, वृद्धि संधि ही, अयादि संधि ही।
उ री, ये दीर्घ हैं। अ आ इत्येताभ्याम अ आ इत्येतयोः परयोः आकारः इ ई इत्येताभ्याम इ ई इत्येतयोः परयोः ईकारः उ ऊ इत्येताभ्याम उ ऊ इत्येतयोः परयोः ऊकारः रि इत्यस्मात् रील् रि इत्येतयोः परयोः रीकारः पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशो भवति। इसका तात्पर्य है अ आ प्लस से पहले अ या आ में से एक हो, अ आ इत्येतयोः परयोः और प्लस के बाद भी क्या हो, अ या आ में से कोई एक हो, तो इनके स्थान पर क्या होगा, आकारः, मतलब दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। द्वितीय नियम है प्लस से पहले ई या ई हो और प्लस के बाद में ई या ई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ईकारः। तृतीय नियम प्लस से पहले उ या ऊ हो, प्लस के बाद में भी उ या ऊ हो, तो दोनों के स्थान पर ऊकारः, उकार हो जाएगा। री के बाद री या री में से कोई हो, तो दोनों के स्थान पर रीकारः हो जाएगा। प्रथम नियम प्लस से पहले अ या आ में से एक होना चाहिए, दोनों नहीं होंगे। प्लस के बाद अ या आ के में से एक होना चाहिए, तो द्वयोः स्थाने आ, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, आ हो जाएगा। यथा मुरारिः, अत्र पश्यतु मुरारिः। अब हमने जो नियम पढ़ा है प्रथम नियम, इसमें क्या है, आ आना चाहिए, तो इस पूरे शब्द में आ कहाँ है, रा में आ है, तो हम यहाँ से इस शब्द को अलग करेंगे। मूर्धन अरीः, हमें नियम में ये भी ध्यान रखना है कि प्लस से पहले अ या आ में से होना चाहिए, तो हम अ या आ ही लगाएंगे जो इसमें सही होगा। तो मुरा नहीं बनेगा, मूर्धन अरीः, अरीः मतलब शत्रु हो। प्लस से पहले र में अ है, प्लस से पहले र में अ है, प्लस के बाद भी अरीः का अ है, तो अ और अ मिलकर यहाँ पर आ हुआ, तो शब्द बना मुरारिः। पाठारंभः, इसमें अब हमें अलग करना है, तो दो जगह आ रहा है, लेकिन हमें ऐसी जगह से शब्द को अलग करना है जहाँ से दोनों शब्दों का कोई अर्थ निकले, सार्थक हो। तो प से करेंगे तो प का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो पाठ धन आरंभ, हम ठा से अलग करेंगे, पाठ धन आरंभः। तो प्लस से पहले ठ में अ, प्लस के बाद आ, अ और आ मिलकर बना आ, शब्द बना पाठारंभः। कदापि, इसमें साफ नज़र आ रहा है दा में आ है, तो हम यहाँ से अलग करेंगे, कद बनता नहीं है, कदा धन अपि, तो प्लस से पहले आ, प्लस के बाद अ, आ और अ मिलकर आ, कदापि। विद्यालयः, अत्र पश्यतु आस्ति द्या, तो यहाँ से हमें अलग करना है, तो विद्या होता है और आलयः होता है, तो प्लस से पहले आ और प्लस के बाद आ, दोनों को मिलाकर आ, तो विद्यालयः। द्वितीय नियम है प्लस से पहले ई या ई में से एक हो, प्लस के बाद ई या ई में से एक हो, तो द्वयोः स्थाने, दोनों के स्थान पर ई हो जाएगा। कविंद्रः, तो इसमें भी हमें क्या देखना है कि जहाँ पर ई दिखे वहाँ से हमें शब्द को अलग करना है। तो कवि, कवि में ई छोटी आएगी, कवि धन इंद्रः, प्लस से पहले कवि में ई, इंद्रः का ई और ई मिलकर ई, और शब्द बना कवींद्रः। मुनीश्वरः, अत्र पश्यतु नी से हम अलग करेंगे, मुनि धन ईश्वरः, प्लस से पहले ई, प्लस के बाद ई और ई मिलकर ई हुआ मुनीश्वरः। महीन्द्रः, अत्र अस्ति ई, मही धन इन्द्रः, प्लस से पहले ई,
प्लस से पहले ही में ई, प्लस के बाद ई, तो ई और ई मिलकर बना ई, तो शब्द बनेगा महेंद्रः। महेश्वरः, महेश्वर में ही से अलग करेंगे हम, तो प्लस से पहले मही में ई, ईश्वरः में ई और ई मिलाकर बना ई, तो शब्द बनेगा महेश्वरः। तृतीय नियम, प्लस से पहले उ या उ में से एक हो, प्लस के बाद भी उ या उ में से एक हो, तो द्वयोः स्थाने, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा उ। भानुदयः, अब इसमें हम उ से अलग करेंगे तो नु में है, तो भानु धन उदयः, प्लस से पहले नु में उ, बाद में प्लस के बाद भी उ, तो उ और उ मिलकर बना उ, तो शब्द बना भानुदयः। वधूदयः, इसमें भी उ है, यहाँ से हम अलग करेंगे वधू, वधू में उ, उदय में उ और उ मिलकर उ बना, शब्द बनेगा वधूदयः। लघुर्मीहि, उ से हम अलग करेंगे लघु धन ऊर्मीहि, लघु में उ, ऊर्मीहि का उ और उ मिलकर बना उ, शब्द बनेगा लघुर्मीहि। चतुर्थ नियम, प्लस से पहले री, प्लस के बाद री, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाएगा। दीर्घ री कैसे लिखते हैं, ये री है, री के अंदर एक और ऐसे हम करेंगे तो वो दीर्घ री कहलाता है। हम इसमें मातृधि, यहाँ पे देखिए आप दीर्घ री दिखेगा, तो यहाँ से अलग करेंगे तो मातृ और रिद्धि, तो त्रि का री, रिद्धि का री, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा री, तो शब्द बनेगा मातृधि ही। मातृणम, त्रि से अलग करेंगे मातृ और ऋणम, त्रि का री, ऋणम का री, दोनों को मिलाकर बना री, शब्द बनेगा मातृणम। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। चापी, चापी में हम कहाँ से अलग करेंगे, हमने नियम पढ़े कि हमें शब्द के बीच में क्या क्या देखना है, आ, ई, उ और री। चापी अत्र पश्यतु, चापी में आ है, आ से अलग करेंगे तो च शब्द होता है, च धन अपी होता है, तो बनेगा च धन अपी। कार्यालय में क से अलग होगा नहीं और कार्य से अलग होगा, तो यहाँ पे या से अलग करेंगे, कार्य धन आलयः। कुत्रापि में आ दिया है क्योंकि ऊ तो छोटा है, हमें दीर्घ ऊ देखना है, तो आ से अलग करेंगे तो कुत्र धन अपि। सर्वाधिका, सर्वाधिका में आ रहा है, यहाँ लास्ट वाले में अलग होगा नहीं, इसलिए सर्वाधिका में सर्वधन अधिकाः। यदा हम में आ रहा है, यदा धन अहम। नानुभूयते में, अब आप लोग सोचेंगे इसमें ऊ भी आ रहा है, आ भी आ रहा है, तो हम कहाँ से अलग करें, तो हम भू से अलग करेंगे तो शब्द नहीं बनेगा, ठीक है, तो न धन अनुभूयते बनाएंगे। अगर हम भू से अलग करेंगे तो कोई शब्द निर्माण होगा ही नहीं। आगे उदाहरण देखेंगे हम। आगे है आवश्यकताद्य। आवश्यकताद्य में हम ता से अलग करेंगे क्योंकि आ से अलग करेंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा, तो आवश्यकता धन अद्य। नाति दूरम में, अब आप सोच रहे होंगे इसमें भी आ रहा है और ऊ भी आ रहा है, लेकिन यदि हम दूरम से अलग करेंगे तो शब्द नहीं बनेगा, इसलिए न धन अति दूरम। न धन अस्ति, और अ मिलकर आ बन गया नास्ति। रवि धन इंद्र, ई और ई है, इसको मिलाकर दीर्घ ई, तो रविंद्र। सूक्ति ही, हम सु से अलग करेंगे क्योंकि ऊ है यहाँ, तो सु धन उक्ति ही। कपीशः, कपी धन ईशः, तो
ई और ई मिलाकर क्या बना, ई कपीशः। आगे उदाहरण है हरिच्छा, यहाँ ई आ रहा है तो हम यहाँ से अलग करेंगे हरि और इच्छा। रजनीशः, ई आ रहा है, यहाँ से अलग करेंगे रजनी ईशः। साधुपदेशः, ऊ आ रहा है, साधु धन उपदेशः। पितृ प्लस ऋणम, री और री मिलकर दीर्घ री हो गया है। मातृद्धि, यहाँ से री से हम अलग करेंगे मातृ प्लस रिद्धि ही। भ्रातृणम, री से हम अलग करेंगे तो भ्रातृ धन ऋणम। तो इस प्रकार हमारे दीर्घ संधि में ये 4 नियम थे। धन्यवादः।